हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन स्टॉर्मर्स। मैं सचिन अग्रवाल, आपका मैथ टीचर। जहां पर हम सॉल्व कर रहे थे क्लास 9th की मैथ का चैप्टर हीरोन्स फार्मूला, चैप्टर नंबर 17, और जहां पर हम सॉल्व कर रहे हैं आर.डी. शर्मा बुक लेटेस्ट एडिशन 2023, पेज नंबर 495, जहां पर प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक पूरी अच्छी तरह से फिनिश कर लिया था। आज हम सॉल्व करेंगे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन। किस फार्मूला पर बेस? हीरोन्स फार्मूला। और हीरोन्स फार्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है? जब ट्रायंगल की आपको तीनों साइड गिवन हो, जब ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन हो, तब हम हीरोन्स फार्मूला के यूज से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करते हैं। और जिन्होंने भी अगर मेरी प्रीवियस वीडियो वॉच नहीं की है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, जहां से जाकर आप इजीली उसको वॉच कर सकते हैं। और मैंने एक इसकी इंट्रोडक्टरी वीडियो भी बनाई है, जिसका लिंक मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी आप जरूर वॉच करें, ताकि आपका हीरोन्स फार्मूला से रिलेटेड हर डाउट क्लियर हो जाए। वैसे तो चैप्टर बहुत इजी है, बस आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए और फॉर्मूले पे रखकर आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कुछ है नहीं इस चैप्टर में, तो इसलिए बहुत इजी है, लेकिन ये मार्क्स बहुत अच्छे से आपको देगा। यानी अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से कवर अप कर लेते हैं तो आपको 100% इसमें मार्क्स आपको मिल जाएंगे, गेट कर लेंगे आप। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो। यानी कि यहां पर हमें साइड्स ना देकर उसके रेशियो दे दिए हैं। एंड इट्स पेरीमीटर इज 144 सेंटीमीटर। पेरीमीटर गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। यानी आपको एक ही क्वेश्चन में दो चीज फाइंड आउट करनी है। पहला क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एंड सेकंड वन क्या? हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको हाइट मेजर करनी है। तो सबसे पहले हमने एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लिया एबीसी ट्रायंगल, जहां पर हमारी साइड क्या है? रेशियो में है। तो क्लास 8 में आपने बहुत अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, जहां पर आपके साइड्स किसमें दी हुई हो? ट्रायंगल की रेशियो में, और पेरीमीटर आपको गिवन हो 144। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन अपना लिखने के बाद लेट द कॉमन रेशियो बी एक्स। लेट द कॉमन रेशियो बी एक्स। अब इसके बाद आपको ट्रायंगल की फर्स्ट साइड कौन सी होगी? तो फर्स्ट साइड इज इक्वल टू 3 है, तो आप 3s लिख दीजिए। और सेकेंड साइड का रेशियो आपको दिया हुआ है 4, तो आप 4x लिख दीजिए। और थर्ड साइड 5x। अब आप ये चीज बहुत अच्छे से जानते हैं कि सम ऑफ ऑल साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। तो हम पेरीमीटर के फॉर्मूले से अपनी साइड्स को निकालेंगे। पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी, क्योंकि हमने ट्रायंगल कौन सा लिया है? एबीसी इक्वल टू क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि 3x प्लस 4x प्लस 5x। और आपका पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल गिवन है क्वेश्चन में 144 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अब इन तीनों को ऐड कर लीजिए, देखिए क्या आएगा? 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 5 12x। अब उसके बाद x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 144/12, जिसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब x की वैल्यू अगर 12 सेंटीमीटर आ गई तो अपनी साइड को निकाल सकते हैं। देखिए 3x है, तो 3 मल्टीप्लाई 12 तो 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट 4 मल्टीप्लाई 12 तो 48 सेंटीमीटर। और 5 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड हमारी ये है, तो 60 सेंटीमीटर हम लिख देते हैं। फिर 48 सेंटीमीटर, तो 48 सेंटीमीटर ये वाली साइड लिख देते हैं 48। और हमारी सबसे छोटी साइड है 36 सेंटीमीटर,
तो 36 सेंटीमीटर। तो आई होप आप लोग को यहां तक पूरा समझ में आ गया होगा कि अगर रेशियो में गिवन है हमें क्वेश्चन और पैरामीटर भी गिवन है तो हम अपनी साइड्स को इजीली निकाल सकते हैं लेट द कॉमन रेशियो बी एक्स करके। फिर उसके बाद हमें क्वेश्चन में एक अपना हाइट, जिसको हम हाइट बोलिए या एल्टीट्यूड बोलिए या परपेंडिकुलर बोलिए, तीनों टर्म में आपको याद करना होगा कि हम हाइट को एल्टीट्यूड भी बोलते हैं और परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। तो यहां से लॉन्गेस्ट साइड से आपको इसके अपोजिट वर्टेक्स से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है जो कि आपकी बीसी लाइन पर कहीं टच होना चाहिए, जो मान लेते हैं हम कि डी पॉइंट पर बीसी पर टच कर रहा है। अब इसके बाद जब आपको तीनों साइड मिल गई है 36, 48 और 60, तो हम अपने हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से पहले एरिया फाइंड आउट करेंगे। और जब हमारा एरिया आ जाएगा तो हम जानते हैं कि एरिया का एक और फॉर्मूला हमने याद किया है, कौन सा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो उसकी हेल्प से फिर हम अपना सेकंड पार्ट निकालेंगे, हाइट। सबसे पहले आपको लिखना है बाय हीरोन्स फॉर्मूला। और आप लोग ये अच्छे से जानते हैं कि हीरोन्स फॉर्मूला में सबसे पहले हम निकालते हैं अपना सेमी पेरीमीटर, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एस से। स्मॉल एस से आपको डिनोट करना है। और ये देखिए, इसको निकालने के दो मेथड हैं, या तो आप तीनों साइड को सम करके 2 से डिवाइड कर दें, या फिर अगर आपको पेरीमीटर गिवन है तो उसका हाफ कर दें, क्योंकि बेसिकली सेमी पेरीमीटर मतलब हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर है हमारा 144/2, यानी आपका सेमी पेरीमीटर आ जाएगा 72 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं अपना नेक्स्ट फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल एबीसी, क्योंकि हमने एबीसी ट्रायंगल माना है। फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद हो गया होगा आप लोगों को, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहां पर आपको मेंशन करना होगा, यहां पे मेंशन कर दीजिए साइड में, ए इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 48 और सी इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। यही हमारी तीन साइड है आई है जो हमने निकाली है, 60, 48 और 36, और उसी को आपको ए बी सी मान लेना है। अब आपको बस वैल्यू पुटअप कर देनी है। एस है आपका 72, सेमी पेरीमीटर आपका 72। फिर देखिए एस माइनस ए, 72 माइनस ए, ए है हमारा 60, फिर 72 माइनस 48, फिर अगेन 72 माइनस 36। अब फर्दर जब आप उसको सॉल्व करेंगे, और 72 मल्टीप्लाई 72 माइनस 12, 72 माइनस 48 24, और 72 माइनस 36 36। अब आपको अपना पेयर बनाना है। देखिए मैंने बताया है कि स्क्वायर रूट को आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग मेथड हो जाएगा। तो आप कोशिश ये कीजिए, ट्राई ये कीजिए कि मैं इसका पेयर बना लूं, क्योंकि हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट में जो भी डिजिट पेयर में होती है वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाती है। तो हम अपना पेयर बनाते हैं। तो आप एलसीएम निकाल के इसको 2 के मल्टीपल में भी ले सकते हैं, या फिर यहां से आप आइडिया भी लगा सकते हैं कि हमको देखिए एक 12 चाहिए, तो हम 72 को ले सकते हैं 12 मल्टीप्लाई 6, जहां से हमको 12 पेयर में मिल गया। अब देखिए हमको 6 भी चाहिए, तो हम 24 को ले सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 4, और 36 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, उसको हम ऐसे ही लेफ्ट आउट छोड़ देंगे। फिर इसके बाद हमें आंसर क्या मिलेगा, देखिए 12 भी पेयर में है, 6 भी पेयर में है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है और 36 भी। तो एक 12 आपका बाहर आ जाएगा, एक 6, और उसके बाद देखिए 4 परफेक्ट स्क्वायर है, तो 2 मल्टीप्लाई 6, जिसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी फाइंड आउट हो जाएगा। आंसर कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये आपका एरिया है और जिसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब देखिए एरिया तो आपको फाइंड आउट हो गया, लेकिन हमें क्वेश्चन के हाफ पार्ट हमारा सॉल्व हो गया है। अनदर हाफ पार्ट में हमें क्या निकालना है, हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। हमारा एरिया कितना आया था, देखिए एरिया इज इक्वल टू 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम एरिया का एक और फॉर्मूला जानते हैं जो हमने क्लास 8 में पढ़ा हुआ है। क्या है वो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हम जानते हैं कि हमें बेस कौन सा लेना है, अपना लॉन्गेस्ट साइड यानी बीसी, और हाइट हमारे उसके करस्पॉन्डिंग कौन सी होगी, एडी। अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आपने फाइंड आउट कर चुका है, 864, हाफ मल्टीप्लाई बीसी है आपका 60 और एडी हमें फाइंड आउट करना है। तो 2 से 60 डिविजिबल है 30 टाइम्स। अब देखिए एडी आप जब निकालेंगे यानी कि हाइट, तो 30 आपका मल्टीप्लाई में है, ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, 864 डिवाइडेड बाय 30, जिसको फर्दर जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 से डिविजिबल है कितने टाइम्स, 3 2 जा 6, 7 8 26, 3 8 24, फिर अगेन 3 8 24 बाय 10, क्योंकि 3 10 जा 30 और ये आपका कैंसिल आउट होके 288 आ जाएगा, जिसको आप डेसिमल में लिखेंगे 28.8 सेंटीमीटर। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में अगर हमें साइड रेशियो में दी हुई रहती है और पैरामीटर गिवन है, तो हम सबसे पहले अपनी साइड फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद हम एरिया निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूला की मदद से, क्योंकि जब तीनों साइड पता होती है तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला एप्लीकेबल है आपको, हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से ही आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। और फिर जब हमें हाइट निकालनी है तो उसके लिए हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का अनदर फॉर्मूला यूज करना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। यानी एडवर्टाइजमेंट के लिए एक फ्लाईओवर में जो ट्रायंगुलर साइड वॉल होती है, सबने अपनी लाइफ में फ्लाईओवर देखा ही होगा अपनों में, तो जो ट्रायंगुलर साइड वॉल होती है उसकी मेजरमेंट दी हुई है 13 मीटर, 14 मीटर और 15 मीटर। फिर क्या बोल रहा है नेक्स्ट, द एडवर्टाइजमेंट येल्ड एन अर्निंग ऑफ 2000 पर मीटर स्क्वायर अ ईयर। यानी कि एडवर्टाइजमेंट कंपनी अर्न करती है 2000 पर मीटर स्क्वायर अ ईयर, एक साल में। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 6 मंथ। 6 मंथ के लिए वो कंपनी उस वॉल को हायर कर लेती है अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो उसने अब तक कितना रेंट दिया होगा, क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट कंपनी है 1 मीटर स्क्वायर का तो 2000 देती है। तो इसमें सबसे पहले हमें उस वॉल का यानी ट्रायंगुलर साइड का एरिया निकालना होगा, और एरिया निकालने के बाद फिर 1 ईयर का निकालेंगे और उसको 2 से डिवाइड करने के बाद हम अपना 6 मंथ का आंसर हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बाय हीरोन्स फॉर्मूला, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ट्रायंगल के तीनों साइड हमें गिवन है तो बस एक इसी की हेल्प से हम अपना एरिया निकाल सकते हैं। तो बाय हीरोन्स फॉर्मूला हम एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए पहले हमें सेमी पेरीमीटर चाहिए, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाय 2। और ए क्या है, ए हम लोग लिख लेते हैं यहां, a इज इक्वल टू 15 मीटर, b इज इक्वल टू 14 मीटर और c इज इक्वल टू 13 मीटर। तो हम पुट कर देंगे यहां 15 प्लस 14 प्लस 13 बाय 2। तो आंसर क्या मिलेगा, 42 बाय 2 इक्वल टू 21 मीटर हमारा सेमी पेरीमीटर आ गया। यानी कि सेमी पेरीमीटर की वैल्यू हमें मिली 21 मीटर। अब सेमी पेरीमीटर पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल की तीनों साइड पता है, तो हम फॉर्मूले की हेल्प से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी
फॉर्मूला हम बहुत अच्छे से जानते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां पर हमारा सेमी पैरामीटर कितना आया था 21 मल्टीप्लाई 21 माइनस 15, फिर 21 माइनस 14 और 21 माइनस 13, क्योंकि हमारा एबीसी क्या है यहां पे 15, 14 और 13। अब जिसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा 21 मल्टीप्लाई 21 माइनस 15 21 माइनस 15 6 और 21 माइनस 14 7 और 21 माइनस 13 8। अब इसमें भी आपको पेयर बनाना है। देखिए, तो हम 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7, जहां से हमारा एक 7 और है तो पेयर हो जाएगा, और 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, और 8 को लिख सकते हैं हम 4 इंटू 2। अब हमारा सारे डिजिट पेयर में है, 3 भी पेयर में है, 7 भी, 2 भी और 4 परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखिए 3 इंटू 7 मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई अगेन 2 होगा क्योंकि 4 परफेक्ट स्क्वायर है जिसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट की वैल्यू 2। तो अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 4 4 3 12 12 7 जा 84 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया। अब हमारा क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एडवर्टाइजमेंट कंपनी 2000 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से एक ईयर में रेंट देती है। तो हमें पूरे 84 मीटर स्क्वायर का निकालना है क्योंकि वो पूरा एक कंपनी हायर कर चुकी है पूरा ट्रायंगल। तो ट्रायंगल हमारा यही है। अब ट्रायंगल के इस पूरे एरिया में वो अपना एडवर्टाइजमेंट पुट करती है एक, और उसने एडवर्टाइजमेंट कंपनी ने उस ट्रायंगल पार्ट को कितने महीने के लिए हायर किया है 6 मंथ के लिए। तो पहले हम निकालेंगे अपना 1 ईयर के लिए, फिर उसको हाफ कर देंगे 2 से डिवाइड करके, तो हमारा 6 मंथ का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस में आपको लिखना है कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पेड बाय कंपनी इज इक्वल टू, क्वेश्चन में गिवन है कितना ₹2000। अब हमारा एरिया कितना आया था 84 मीटर स्क्वायर, तो हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 84 मीटर स्क्वायर पेड बाय कंपनी। आप चाहे तो कंपनी लिखिए, चाहे एडवर्टाइजमेंट कंपनी भी लिख सकते हैं। आपको क्या करना है यहां पे 84 मल्टीप्लाई 2000, 84 मल्टीप्लाई 2000, तो हमारा आंसर कितना आएगा इसमें 1,68,000 रुपीज आपका कंपनी एक साल में रेंट देगी इसका, क्योंकि उसने रेंट पे लिया है तो 1,68,000 वो पेड करेगी। लेकिन हमें किसके लिए निकालना है कॉस्ट ऑफ 84 मीटर स्क्वायर पेड बाय कंपनी। ये आपका जो आंसर आया है ये ईयर आया है, पेड बाय कंपनी फॉर 6 मंथ। अब एक साल में जब 1,68,000 आया है तो उसका हाफ कर देंगे तो हमको मिल जाएगा अपना आंसर। तो 168,000 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 84,000 रुपीज, और यही आपका आंसर होगा। यानी कि पूरे 6 मंथ में एडवर्टाइजमेंट कंपनी 84,000 रेंट देगी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अ फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ ए पैरेललोग्राम। कोई एक फील्ड है जो आपका एक पैरेललोग्राम में है के फॉर्म में है, और उसकी साइज आपको गिवन है 60 मीटर और 40 मीटर, 60 मीटर और 40 मीटर, और उसका एक डायगोनल भी आपको गिवन है 80 मीटर। तो आप चाहें तो ये डायगोनल भी ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे एसी भी। वन ऑफ इट डायगोनल आपका 80 मीटर गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। आपको एरिया पैरेललोग्राम फाइंड आउट करना है। तो बहुत से बच्चे इसमें पूछ सकते हैं या बोल सकते हैं सर हमने क्लास 8 में एक फॉर्मूला याद किया था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, बेस इनटू हाइट, तो क्या उससे हम इस क्वेश्चन को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं? तो हमें बेस तो पता है। देखिए 60 मीटर तो अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल होती है
तो ये भी 60 मीटर होगा, ये 40, तो ये भी 40 मीटर होगा। तो बेस तो पता है लेकिन हमें हाइट नहीं पता है, और जब तक हमें हाइट नहीं पता है, बेस इंटू हाइट वाला, तो हमें सिर्फ एक ही करना होगा। देखिए अगर आप ध्यान से इस पैराग्राम को देखें तो हमें दो ट्रायंगल मिलेगा, एक ये पार्ट में और एक ये पार्ट में, और दोनों ट्रायंगल का मेजरमेंट भी एकदम सेम है, 60, 40, 80, तीनों साइड आपको पता है। तो अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लें, क्योंकि हमें तीनों साइड जब गिवन होती है ट्रायंगल की, तो हम हीरोन्स फॉर्मूला की मदद से एरिया निकाल सकते हैं, और जस्ट उसका डबल कर देंगे, क्योंकि सेम मेजरमेंट यही है, यानी इसका भी आंसर और इसका भी आंसर दोनों का सेम आएगा, तो हमारे इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो सेम वही करना है आपको, बाय हीरोन्स फॉर्मूला अब यहां पे आपको एक चीज और मेंशन करनी होगी कि आप किस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, वैसे तो दोनों ट्रायंगल सेम है लेकिन आपको ये एक बार लिख देना है। अब आप सेमी पेरीमीटर निकाल दीजिए। देखिए ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, जहां पर आप मेजरमेंट लिख सकते हैं कि ए है हमारा 80 मीटर, बी 60 मीटर और सी 40 मीटर। 80 प्लस 60 प्लस 40 बाय 2। अब आप उसको प्लस कर दीजिए तो आपको आंसर मिलेगा कितना, 80 प्लस 40 120, 120 प्लस 60 180, 180 बाय 2, यानी कि 90 मीटर आपका सेमी पेरीमीटर आ गया। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है देखिए, S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। वैल्यू पुटअप कर दीजिए। S कितना आया था हमारा 90 मल्टीप्लाई 90 माइनस 60, क्योंकि एक साइड 60 है, 80 लिखिए क्योंकि आपका देखिए ए हमने क्या माना था 80, फिर 90 माइनस 60 और सी होगा 90 माइनस 40। अब बस हम अपना फर्दर जब सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा रिजल्ट 90, 90 माइनस 80 10, 90 माइनस 60 30 और 90 माइनस 40 50। अब आपको इसको पेयर बनाना है। आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके, जैसा आपने स्क्वायर रूट पढ़ा होगा क्लास 8 में, स्क्वायर और स्क्वायर रूट चैप्टर सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो उससे भी निकाल सकते हैं, डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा कि उसमें टाइम ऑफ आपका वेस्ट होगा, बहुत बहुत टाइम लग जाएगा। तो पेयर बनाने की कोशिश क्या करिए। देखिए 90 है और 30 है, तो 90 को हम 30 इंटू 3 ले सकते हैं। जब पेयर बनाएंगे हम, तो आप कोशिश ये करिए कि देखिए पेयर बन जाए। 90 को हम ले सकते हैं 30 मल्टीप्लाई 3, फिर मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई, फिर देखिए 30 तो हमको ऐसे ही लिखना है क्योंकि पेयर में चाहिए, और 50 को ले सकते हैं हम 5 मल्टीप्लाई 10, जहां से हमें साफ दिख रहा है कि 30 पेयर में है, 10 पेयर में है, और एक 3 और एक 5 हमारा पेयर में नहीं है। तो आंसर कितना आएगा हमारा, स्क्वायर रूट से बाहर 30 मल्टीप्लाई 10 और स्क्वायर रूट के अंदर आपका हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 15, और 30 10 जा 300 रूट 15 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी आ गया। लेकिन आप यही मत आंसर लिख दीजिएगा, देखिए आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में साफ बोल रहा है कि हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करना है, ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने निकाला एबीडी, और सिमिलरली आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीसी भी आपका सेम वैल्यू आएगा। हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी हमारा आया 300 रूट 15। तो हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। एरिया ऑफ हमारा पैरेललोग्राम क्या है, ए बी सी डी, और इसको आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ, ओके, इसको हमने दो ट्रायंगल के पार्ट में लिखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल
ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, और हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने क्या निकाला था 300√15, और एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD भी आपका सेम आएगा 300√15, जिसका आंसर क्या हो जाएगा 600√15 मीटर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। जो भी मेरे इस चैनल पर नए व्यूवर्स हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम सॉल्व करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला के नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।